जय। बुलंद आवाज में जय जयकार करें। श्री सद्गुरु महाराज की अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। धन्य धन्य सतगुरु सुखद महिमा कहे न जाए। जो कछु कहो तुम्हारी कृपा मोतें कछु न बसाए। प्रिय धर्म प्रेमी सत्संगी बंधुओं, पूजनीय माताओं तथा भक्तिमती बहनों, प्रातःकालीन संतमत सत्संग के आयोजन में जो गत वर्ष पलट बाबा अपने आसार संसार शरीर को छोड़कर परलोक सिधार गए, उन्हीं के पुण्यतिथि पर अभी हम लोग प्रातःकालीन सत्संग में उपस्थित हैं। आइए हम लोग एक भजन गाते हैं। मैं आगे आगे गाऊंगा, आप लोग भी पीछे से सहयोग देंगे। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की। नहीं मुख राम गाओगे, आगे दुख बड़ा पाओगे। नहीं मुख राम गाओगे, आगे दुख बड़ा पाओगे। नहीं मुख राम गाओगे, आगे दुख बड़ा पाओगे। राम बिन कौन तारेगा, पकड़ जम दूत मारेगा। राम बिन कौन तारेगा, पकड़ जम दूत मारेगा। नहीं मुख राम गाओगे, आगे दुख बड़ा पाओगे। नहीं मुख राम गाओगे, आगे दुख बड़ा पाओगे। कबो सत संगना किन्हा, भूखे को नाही कछु दिन्हा। कबो सत संगना किन्हा, भूखे को नाही कछु दिन्हा। भूखे को नाही कछु दिन्हा। माया मोह में झूले, कुटुंब परिवार लखे फूल। माया मोह में झूले,
गे आगे दुख बड़ा पाओगे, नहीं मुख राम गाओगे, आगे दुख बड़ा पाओगे। कबो सत संग ना किन्हा, भूखे को नाही कछु दिन्हा। कबो सत संग ना किन्हा, भूखे को नाही कछु दिन्हा। भूखे को नाही कछु दिन्हा, भूखे को नाही कछु दिन्हा। माया मोह में फूले कुटुंब परिवार लखे झूले, नहीं मुख राम गाओगे, आगे दुख बड़ा पाओगे। पूछा धर्म राज जब भाई, बचन मुख नाही कहे आए। पूछा धर्मराज जब भाई, बचन मुख नाही कहे आए। बचन मुख नाही कहे आए। पलटो दास लखी रोया, सुधर तन पाई के खोया। पलटो दास लखे रोया, सुधर तन पाई के खोया। नहीं मुख राम गाओगे, आगे दुख बड़ा पाओगे। नहीं मुख राम गाओगे, आगे दुख बड़ा पाओगे। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। अभी हम लोग श्रवण कर रहे थे कि साधु के संग से क्या लाभ होता है। कबीर साहब के वचन को सुने। कबीर संगति साध की, जौ की भूसी खाए, खीर खार भोजन मिले, साकट संग न जाए। कबीर साहब कहते हैं अगर साधु का संग मिलता हो और रूखा सूखा भी खाने के लिए अगर मिल रहा है, जौ की सत्तू भी अगर खाने के लिए मिल रहा है, लेकिन साधु का संग मिल रहा है, कहते बहुत बढ़िया है। खीर खार भोजन मिले, साकट संग न जाए। मतलब बढ़िया बढ़िया भोजन मिलता है, हाँ, खोआ मलाई, लेकिन साधु संग नहीं मिलता है, साधु संतों का संग नहीं मिलता है, तो कहते वह बेकार है। दूसरी जगह कबीर साहब कहते हैं, कबीर साईं मुझको सूखी रोटी दे, अचुपड़ी मांगत मैं डरूं, यह भी ना छीनी ले। कबीर साहब कहते हैं कि हे परमात्मा, हमको सूखा रोटी ही दीजिए, सूखी रोटी ही दीजिए हमको। हाँ, बढ़िया बढ़िया खाने के लिए मैं डरता हूं कि कहीं ये रोटी भी न छीना जाए। खुश खाना है खिचड़ी, माही पड़ा टुकलौन, मांस पराया खाए के, गला कटावे कौन।
कहते हैं खुश खाना है खिचड़ी, मतलब आपके यहाँ नहीं कुछ है तो कम से कम खिचड़ी बना करके आराम से खा लीजिए। लेकिन पराये जीवों को अगर हम कष्ट देते हैं, उसका मांस खाते हैं, तो कहते हैं कि ये ठीक नहीं है, क्योंकि जाका कर तू काटी हो फिर काट तुहार, फिर तुम्हारा गला भी कटेगा। इसलिए महापुरुष कहते हैं साधु संग करना चाहिए। साधु संग से बहुत लाभ होता है। एक गार्हस्थ जीवन में एक महापुरुष रहते थे, महात्मा रहते थे। साधु संत ऐसा मत सोचिएगा कि कोई घर द्वार छोड़ करके ही साधु संत होते हैं, घर गृहस्थी में भी साधु संत होते हैं। गुरु महाराज जी कहते थे कि कोई परमात्मा का बनाया हुआ आता है और कोई यहाँ बनते बनते बनता है। कोई कुदरती लाल है, कोई श्वेत का श्वेत। कोई कुदरती लाल है, मतलब परमात्मा के ही द्वारा वह बन करके आया है। जैसे गुरु महाराज जी परमात्मा के द्वारा ही बन करके आए थे। बाबा साहब, नानक देव, कबीर साहब, जितने भी महापुरुष थे, ये ऊपर से ही बन करके आए थे। बनत बनत बन जाई, ये अलग बात है। बनते बनते बनेगा, ये अलग बात है, लेकिन बना हुआ भी आता है। ऐसे महापुरुष भी होते हैं जो बने बना ही आता है। ऐसे ही एक महात्मा गार्हस्थ जीवन में रहते थे, लेकिन लोगों को शिक्षा भी देते थे, दीक्षा भी देते थे, सदुपदेश भी देते थे। उनका समय इसी में ज्यादातर बीतता था। ज्यादातर उपदेश में ही उनका जीवन बीतता था। उनको एक लड़का भी था। लड़का जवान हो गया। जब लड़का जवान हो गया तो शिष्यों ने कहा, गुरुदेव आपका लड़का अब शादी के योग्य हो गया है, इसलिए आपका अगर आदेश होता तो इसके लिए कोई कुलीन लड़की ढूंढा जाता, कोई बढ़िया खानदान के, अच्छे चाल चलन के, चरित्रवान कोई लड़की ढूंढा जाता। बोले कि हाँ कोई बात नहीं है, हमको तो ये उपदेश से ही फुर्सत नहीं है कि मैं कहीं बाहर जाकर के कोई लड़की को देखूं। तुम लोग बहुत जगह जाते हो और कहीं पर कोई अच्छी लड़की समझ में आए तो उनके साथ शादी तय कर दो। तो शिष्यों ने इधर उधर देख सुन करके कोई अच्छा खानदान में, अच्छी घर की, अच्छी चाल चलन वाली, चरित्र वाली एक लड़की खोजा। उसके साथ दिन भी तय हो गया कि कल परसों अब शादी होगी। तो शिष्य कहते हैं, गुरुदेव आपका आदेश होता तो लड़की लड़का के लिए कपड़ा लत्ता भी बाजार से मंगाना है, तब न सज करके जाएंगे शादी के लिए। तो वो गुरु महाराज कहते हाँ जरूर जाना चाहिए, जाओ जाओ। लड़का लड़की के लिए कपड़ा भी ले लेना और 5 गज कफन का कपड़ा भी साथ में ले लेना। बोलिए श्री सदगुरु महाराज। कहते गुरु महाराज ये क्या बात कर रहे हैं, शुभ शुभ अशुभ बात कहीं पर शोभा देता है शादी में कफन का? अरे सब चीज शादी कर लेंगे, ऊपर से कफनों का कपड़ा लेंगे, किसी को मुनासिब लगेगा, किसी को अच्छा लगेगा। कहते गुरु महाराज क्या ही शुभ शुभ अशुभ बात बोलते हैं? अरे क्या होगा, उसमें खर्चे कितना लगेगा? बहुत नाम मात्र लगेगा, कोई बात नहीं ले लेना। अरे रखा हुआ रहेगा, कहीं जरूरत पड़ेगा तो देखा जाएगा, ले लेना। जब विशेष प्रेस डाले, अच्छा चलिए गुरु महाराज का आदेश है, आज्ञा है, आज्ञा सब सुसाहिब सेवा बड़ों की जो आज्ञा उसी का पालन करना चाहिए। तो गए शिष्य, लड़का लड़की के लिए कपड़ा लिए, 5 गज कफन का कपड़ा भी ले लिए। कल शादी होगी। कहते गुरुदेव अगर आपकी आज्ञा हो तो लड़की के लिए जो डोली बनाया जाता है तो पहले से ही बना करके रखना पड़ेगा, क्योंकि आजकल के तरह ये 4 व्हीलर नहीं था, 4 चक्का नहीं था। उस समय में लड़की को डोली में बैठा करके बढ़िया से सजाते थे, 4 का हार लगता था, एक अलग ही रमन चमन, एक अलग ही खुशी होता था। आजकल तुरंत जाता है, तुरंत सुर से आ जाता है, किसी को पता भी नहीं लगता, लेकिन उस समय लगता था, बहुत अच्छा लगता था। कहते गुरुदेव अगर आपकी आज्ञा हो तो लड़की के लिए डोली बनाया जाएगा।
कहते हाँ हाँ जरूर जरूर डोली बना लो, लेकिन एक अर्थी भी बना लेना। कहते गुरु महाराज जी क्या करते हैं, लड़की के लिए डोली बनाया जाएगा, ये तो ठीक है, ये तो शोभा देने वाली बात है। कहते हैं एक अर्थी भी बना लेना। अरे क्या होगा जी, अरे कोई कोना में धर देना, कभी मौका लेकर देखा जाएगा। अच्छा गुरु महाराज की आज्ञा है तो उधर डोली भी बना लिए, एक अर्थी भी बना लिए। दूसरे दिन लड़के का शादी होकर के आता है, सुहाग रात। हाँ, सुहाग रात जिसको कहते हैं, सुहाग रात में ही हाँ महात्मा जी के का जो लड़का था उसका अंत हो गया। बोलिए श्री सद्गुरु। सुहाग रात में ही महात्मा जी का लड़का रात में अंत हो गया। सुबह होता है, कहते गुरुदेव आपका लड़का तो खत्म हो गया। अरे रे रे रे, कुछ भी नहीं लाना पड़ेगा, सब तो जुगाड़ है ये है जी, कफन का कपड़ा भी है ये है, अर्थी भी बना हुआ है, सब व्यवस्था तो है ये है, टेंशन नहीं लेना है, ले जाकर के इसको आराम से जला दो। हाँ सच की बात गुरु महाराज, इसका मतलब आप सब रहस्य को जान रहे थे, इसलिए पहले से ही कफन का भी कपड़ा है, अर्थी भी बनवा लिए। इसका मतलब आप सब कुछ जानते थे। और जब सब कुछ जानते थे तब जानबूझ करके जो किसी लड़की के जीवन को आपने बर्बाद किया, ये तो आपके लिए शोभा नहीं दिया। आप तो महात्मा हैं, दयालु हैं, आपके अंदर तो दया होनी चाहिए, लेकिन आप ऐसा क्यों किए? लड़की का जीवन तो बर्बाद हो गया, अब विधवा होकर के शादी हुई रात में और उसका पति मर जाए, वह लड़की कैसे पूरा जीवन बिताएगी? गुरु महाराज कहते हैं अगर तुमको हमारे ऊपर विश्वास है कि मैं जानता था इसीलिए कफन का कपड़ा और अर्थी भी पहले बनवा लिया, और मैं ये भी जानता हूं कि ये लड़की अगले जन्म की बहुत बड़ी भक्तिनी है और इसका पति रहता इनको भजन में बाधा डालता, विषय की तरफ खींचता, विषय की तरफ ले जाता, लेकिन इसका रास्ता साफ हो गया, इसका रास्ता क्लियर है, और ये मेरे पास रहेगी, मेरी बेटी बन करके रहेगी, और इसी जन्म में ये मोक्ष को प्राप्त करेगी। बोलिए श्री सद्गुरु। मैं इस बात को भी जानता हूं कि इसको मेरे जैसे संतों का संग चाहिए था, और मेरे द्वारा इसको आत्मबल बढ़ेगा और इसी जन्म में साधना करके परमात्मा को पाएंगे। तो देखिए जो महापुरुष होते हैं उनके साथ में हम जाते हैं, उससे लाभ ही लाभ होता है, लेकिन लाभ दिखाई नहीं पड़ता है, इसलिए मन में विश्वास की कमी रह जाती हो। सत्संग में तो जाते हैं लेकिन कहाँ देखते हैं लाभ। कबीर साहब कहते इस सत्संग में लाभ बहुत है, आप देखो वो कहते थोड़ा सा भी लाभ नहीं दिखाई पड़ता, कहते बहुत लाभ है। बहुत आदमी के मन में ये भी होता है, कमलेश्वरी बाबू जहिया से सत्संग करा लगले न, ओकर बेटा सो पूरा एकदम जैसे से धनी भए गेले, जमीन यार बहुत खरीद लेलके, नहीं बढ़िया बढ़िया घर बना लेलके, बड़ा स्टैंडर्ड से रहे छे, हमरो यार भए जेबे न, सही में हमरो यार लाभे लाभ हेते। लेकिन कुछ दिन बंद करके रहते हैं, देखते नहीं है, जब लग नहीं देखो निज नहीं ना, तब लग में मानो गुरु के बहन देखते हैं कुछ दिन सत्संग ध्यान करके कहाँ कोई परिवर्तन हो रहा है। हो ऐसे ही संत महात्मा साधु महात्मा ऐसे कहते हैं, लेकिन हम लोग लाभ केवल इस आंख से देखते हैं, उसी को लाभ समझते हैं, और जो इस आंख से नहीं दिखाई पड़ता है उसको हम लोग लाभ नहीं समझते हैं। ऐसे भी लाभ है जो दिखाई नहीं पड़ता है, लेकिन अंदर से आपको इतना लाभ बुझाएगा जिसके सामने में सोना चांदी भी आपके सामने में फेल हो जाता है। एक राजा गए शिकार करने के लिए जंगल, और जब जंगल गए तो देखते हैं एक महात्मा जी जंगल में है, साधारण झोपड़ी है। बोलिए श्री सद्गुरु। साधारण झोपड़ी है, रहने के लिए बढ़िया से घर भी नहीं है, खाने के लिए बढ़िया से अन्न भी नहीं है, सोने के लिए कोई बढ़िया से बिछावन भी नहीं है,
अन्य भी कोई खास व्यवस्था नहीं है। यह देख करके लगा कि अरे महात्मा जी बहुत दुखी है, बहुत कष्ट में है। बोलिए श्री सद्गुरु। हाँ, देखते हैं ना कोई कोई महात्मा को साधारण झोपड़ी तो लोग सोचते हैं बड़ा कष्ट में है, कोई व्यवस्था नहीं है। तो राजा भी कहते हैं महात्मा जी बड़ा कष्ट में है, बड़ा दुखी है। इसलिए जाते हैं, प्रणाम करते हैं, कहते हैं महाराज जी आपको बहुत कष्ट में देखते हैं, न रहने के लिए घर है, न खाने के लिए बढ़िया से अन्न है, न सोने के लिए बढ़िया बिस्तर की व्यवस्था है। इसलिए महाराज आप मेरे यहाँ चलिए, मेरे यहाँ चलिए, मैं आपको खूब बढ़िया व्यवस्था में रखूंगा, खूब सुंदर भोजन, सारी व्यवस्था, हाँ 2 मंजिला मकान आदि आदि सारी व्यवस्था दूंगा, आप मेरे यहाँ चलिए। महात्मा जी कहते हैं कि तुम क्या समझते हो कि हम दरिद्र हैं, हमारे पास कुछ नहीं है, क्या तुम देखना चाहते हो? तो महाराज दिखाइए तो। महात्मा जी अपने योग बल से दिखाते हैं, पहाड़ की तरफ कहते देखो उधर, देखा एकदम सोना का ही पहाड़, पहाड़ सोना का ही। उसके बाद कहते देखो उधर, उधर चांदी का पहाड़, उधर देखो पानी की झरना बह रहा, उधर देखो अन्न का ढेर। बोले क्या सोचते हो, हमारे पास कुछ नहीं है। अरे मेरे पास ऐसी भी जड़ी है जिसको अगर लोहा में छुआ दें तुरंत सोना हो जाता है, मेरे पास ऐसा भी जड़ी है, तुम क्या सोचते हो हम भिखारी हैं? राजा को हुआ अरे हम तो सोचे कि तो साधारण साधारण महात्मा है, ये तो लगता है पहुंचे हुए महात्मा है। ठीक है, ऐसे आग भगत हुआ, हाँ पानी वानी पिए, उसके बाद राजा चले गए। जब खा पी करके जब विश्राम में जाते हैं राजा, तो अब उसके दिमाग में होता है कि महात्मा जी के पास तो अपार था सब कुछ, लेकिन उन्होंने कहा था कि मेरे पास ऐसी भी जड़ी है जिसको लोहा में छुआने से सोना हो जाता है, तो क्यों नहीं कुछ लोहा ले जाते, अब महात्मा जी के पास छुआ लेते, सोना हो जाता और हम भी मालो माल हो जाते। अरे महात्मा जी है, तो दयालु हुए करते हैं, इसलिए जरूर चलना चाहिए। उसको नींद नहीं हुआ, 12 बजे जब रात देखे नींद नहीं हुआ, तो वो गधा पर लाता है, 12 बजे रात को गधा पर कुछ लोहा ला दे और उसके बाद लेकर के चलते हैं। पहुंचते पहुंचते लगभग 2-3 बज गया महात्मा जी का, तब ध्यान का समय हो गया। तो जैसे वे उठते हैं तो आहट सुना, पैर के आहट को सुना, तो निकल करके देखते हैं, कहते कौन? बोले महाराज मैं राजा। बोले अरे तुम इतनी रात को? बोले हाँ महाराज, आप जो बोले थे ना कि मेरे पास ऐसी भी जड़ी है जो लोहा को छुआने से सोना हो जाता है, महाराज मैं कुछ लोहा लेकर के आया हूँ, इसलिए महाराज इसको सोना बना दीजिए, हमारे पास में संपत्ति की कमी है। बोले कि बोल दरिद्र मैं कि तुम? दरिद्र कौन है, तुम है या मैं हूं? बोले महाराज मैं ही हूं, मैं ही हूं। अच्छा ठीक है, मैं तुम्हारे लोहा को सोना बना दूंगा, लेकिन मेरे सानिध्य में तुमको कुछ दिन रहना पड़ेगा, मेरे सानिध्य में कुछ दिन रहना पड़ेगा। जल परमाने माछरी, कुल परमाने बुद्धि, आ जाको जैसा गुरु मिला ताको तैसी शुद्धि। जैसे आपको सजेशन देने वाला, विचार देने वाला, राह दिखाने वाला मिलता है, धीरे धीरे आपकी मानसिक स्थिति उसी तरह की हो जाती है। तो राजा रहने लगे, अब कोई काम भी तो नहीं था, राजपाट भी तो चलाना नहीं था, व्यस्त तो नहीं रहते थे, बराबर ऐसे ही बैठे रहते थे, लेकिन देखते थे कि बीच बीच में महात्मा जी एकांत में आंख बंद करके घंटों बैठे रहते हैं। राजा के मन में होता है कि आखिर महात्मा जी करते क्या ही घंटों आंख बंद करके, क्या रहस्य छिपा हुआ है। देखते देखते कल या परसों मुझे जागो बाबा ही बोले थे कि व्यासानंद बाबा बोले कि जो ध्यान नहीं करता है ना, बातचीत के क्रम में बोले थे, जो ध्यान नहीं करते हैं तो जो ध्यान करते हैं उसी को देखते रहिए, तो धीरे धीरे ध्यान करने की इच्छा हो जाएगी। कोई कम भोजन करता है या भोजन करने की इच्छा नहीं है, और जो खूब भोजन करता है उसको केवल देखते रहिए, आपके अंदर में भी भोजन करने की इच्छा हो जाएगी।
तो जैसा आपको विचार देने वाला होता है मन वैसे ही हो जाता है। राजा वहां पर रहते रहते एक दिन जिज्ञासु होकर के कहते महाराज आप एकांत में क्या करते हैं आंख बंद करके, थोड़ा हमको भी तरीका बता दीजिए ना। अच्छा ठीक है, महात्मा जी उनको युक्ति बता दिए, साधन विधि बता दिए, और वो भी थोड़ा थोड़ा करने लगे। संस्कारी तो था ही, बिना पुण्य के कोई धनी या राजा नहीं होता है। राजा होने के लिए भी पूंजी चाहिए ना, तब से राज्य और राज्य से पतन। तपस्या करते हैं, बहुत पुण्य की पूंजी होती है, तब कोई राजा महाराजा के यहाँ जन्म होता है। और जब वहां पर पाप पुण्य पर ध्यान नहीं देते हैं, उल्टा पुल्टा कर्म करते हैं, तो फिर नाश हो जाता है, नीचे की तरफ चला जाता है। तो ऐसे ही राजा जो है करने लगे, मनोयोग पूर्वक करने लगे, और करते करते लगभग जब साल भर हो गया तो महात्मा जी कहते राजन तुम जितना भी आज लोहा लाया था सब लेते आओ, और सबको हम आज सोना बना देंगे। जितना भी और भी लाना है ना राजपाट से वहां से और ले आओ, आज जितना भी तुम लोहा लाओगे हम सबको सोना बना देंगे। राजा चरण पर गिर गए, बोले महाराज अब हमको सोना नहीं चाहिए। पर क्या हो गया जी, तुम तो इसी लोभ से मेरे पास रह रहा था कि यहाँ रहेंगे तो बहुत लोहा सोना हो जाएगा, और हम आज सोना बनाने के लिए तैयार हैं, तो तुम कहते हो। बोले कि महाराज उससे भी कोई विशेष कीमती चीज मेरे अंदर मिल गया, जिसके सामने में अब सोना भी फेल है, हीरा जवाहरात भी फेल है। महाराज मेरे अंदर में कोई विशेष वस्तु मिल गई। गुरु महाराज जी कहते थे एक बिंदुता दूरबीन हो, दूरबीन क्या करे, पिंड में ब्रह्मांड दर्श हो, बाहर में क्या फिरे। कहते हैं गुरु महाराज जी कहते एक बिंदुता दूरबीन हो, दूरबीन क्या करे, पिंड में ब्रह्मांड दर्श हो, बाहर में क्या फिरे। गुरु महाराज जी कहते थे जिनको एक बिंदुता की प्राप्ति हो जाती है वो उसके लिए स्वर्ग की अप्सरा भी फेल हो जाती है, वो भी आकर्षित नहीं कर पाती है जिनके अंदर एक बिंदुता की प्राप्ति हो जाती है। क्या जामा जमशेद का, क्या सिकंदर ऐन, दिल चश्मा से देखिए अविगत सूझे नहीं। कबीर साहब कहते हैं क्या जामा जमशेद का, जमशेद बादशाह एक जामा बनाए थे, प्याला बनाए थे, और उनसे बहुत दूर तक देखते थे। सिकंदर एक ऐना बनाए थे जिससे दूर दूर तक देख लेते थे। कबीर साहब कहते हैं क्या जामा जमशेद का, क्या सिकंदर ऐन, लेकिन दिल चश्मा से देखिए अविगत सूझे न। तुम्हारे अंदर में दिव्य दृष्टि है, उससे बढ़ करके न सिकंदर का ऐना है ना। महापुरुष कहते आपके भीतर में बहुत आपके भीतर में ज्योति है, दिव्य ज्योति है, उसके द्वारा हम बहुत कुछ जान सकते हैं। बाबा साहब एक ग्वाला को देखे, ग्वाला बिल्कुल सीधा साधा, गाय जो चराते हैं, भगवान कृष्ण गाय की सेवा क्यों करते थे, तो गाय बिल्कुल सीधी साधी होती है, उनके अंदर कोई कपट छपट नहीं होता है, बिल्कुल सीधी सरल स्वभाव की। भगवान कृष्ण उनकी सेवा करते थे, उनका सद्गुण मेरे अंदर आए इसलिए उनकी सेवा करते थे। हम जिनकी सेवा करते हैं उनका गुण हमारे अंदर आता है। तो एक ग्वाला को देखिए बिल्कुल सीधा साधा है, कोई कल छपट नहीं है। बाबा साहब उनको भजन भेद बता दिए। अब पहले बाबा साहब मानस जप और मानस ध्यान नहीं बतलाते थे, बाबा साहब बतलेवे नहीं करते थे, केवल दृष्टियों की क्रिया बताते थे। मानस जप मानस ध्यान ये गुरु महाराज जी प्रार्थना किए थे बाबा साहब से, हुजूर अगर इसको भी जोड़ दिया जाए तो कोई आपत्ति। बाबा साहब बोले कोई आपत्ति नहीं, इसको भी जोड़ दिया जाए कोई दिक्कत नहीं। तो गुरु महाराज जी इसको जोड़े, लेकिन बाबा साहब डायरेक्ट दृष्टियों की क्रिया बताते थे। तो वह उसको दृष्टियों की क्रिया बता दिए। तो गाय चराते थे, कभी कभी बैठ जाते थे ध्यान पर साधना में, साधना करने लग जाते तो धीरे धीरे उनके अंदर में दृष्टि हो गई।
दिव्य चक्षु खुल गया। उसके बाद वे बहुत अनहोनी बात बोलने लगे। कहीं पर भी कोई घटना घटती थी तो ऑटोमेटिक वे बोल जाते कि ऐसी यहाँ पर घटना घटी है। अब बाद में लोग रेडियो से भी सुन लेते कि ऐसी बात हुई है, बात सही कहते हैं। लेकिन पहला समाचार यही था, पहला समाचार देने वाला यही था। बाबा साहब को मालूम हुआ, कहते अरे तुमको जो हम बताए हैं भजन में तरीका बतलाए हैं तो तुम क्या करते हो जी, ये सब नहीं करना चाहिए। अगर साधना में कुछ अनुभूति हो तो इसको किसी के पास खोलना नहीं चाहिए। वह जमा पूंजी को अगर तुम रखोगे तो और तुम्हें परमात्मा दर्शन में विशेष विशेष लाभ होगा, आगे की ओर बढ़ोगे। लेकिन अगर इधर पड़ जाओगे तो फिर रिद्धि सिद्धि प्रेरऊ बहु भाई, बुद्धि लोग दिखावे आए, होई बुद्धि जो परम सयाने, तीन तन चितवना अनहित जाने। गुरु महाराज जी कहते हैं रिद्धि सिद्धि को न लेखो, ऐसी सूरत सिमटा दो। कहते हैं कि इस तरह से मेरा सूरत सिमट जाए कि रिद्धि सिद्धि के फेरे में नहीं पड़े। कबीर साहब कहते हैं गंग जमुन बीच रेतवा, माली बाग लगाया हो, कांच कली एक तोड़ के मलिया पछताया हो। गंगा यमुना के बीच में माली बाग लगाए। कौन है माली? सूरत रूपी माली। गंगा और जमुना, इंगला और पिंगला, दो नैनों के बीच में सरस्वती में एक बाग लगाए, अर्थात साधना किए, अंदर में उसको अनुभूति हुई। अब कांच कली तोड़ के मलिया पचता है। थोड़ा थोड़ा रिद्धि सिद्धि के कारण कुछ चमत्कार हो जाता है, हम लोग उसका दर्शन लोगों को दिखाने लग जाते हैं, धीरे धीरे वो चमत्कार खत्म हो जाता है। तो ऐसे ही वह चमत्कार किसके बारे में कह रहा था? बाबा साहब। बाबा साहब जो ग्वाल को बताए थे तो उसको बोले कि भाई ऐसा नहीं करो, चमत्कार मत दिखाओ, लक्ष्य की ओर देखो, जिधर तुमको जाना है केवल उधर ही दिमाग लगाओ, बाद बाकी इधर उधर नहीं लगाओ। लेकिन धीरे धीरे स्वभाव हो गया। बाबा साहब एक बार बोले, दो बार बोले, तीन बार बोले, जब नहीं माने तो उसका शक्ति तो खींच ली कि मैंने तुम्हें जो शक्ति दिया हूं लेकिन उसका तुम दुरुपयोग कर रहा है, इसलिए तुम इसके लायक नहीं हो। ले लिए। गुरु महाराज जी के इस समय में रामानंद स्वामी सहरसा के थे, उनका एक लड़का था और वह कॉलेज में पढ़ता था। और रात में जग करके वो भी खूब ध्यान करते थे। ध्यान करते करते उनके पास भी कुछ चमत्कार हो गया। विद्यार्थी लोग पूछते थे इस बार हम फेल करेंगे कि पास, और कोयला रगड़ता था, हाथ पर रगड़ता था और उसमें लिखा आता था तुम पास। तो जिसको पास कहते वो पास हो जाता, जिसको कहते फेल तुम फेल हुआ फेल हो जाता। धीरे धीरे उसकी ख्याति फैलने लगी। अब गुरु महाराज जी को मालूम होता है तो गुरु महाराज जी उसको बुलवाए और गुरु महाराज जी कहते हैं कि देखो जी ऐसा नहीं करना चाहिए, जो तुमको शक्ति मिली है उसको संभाल करके रखोगे और आगे बढ़ोगे, लेकिन इसका दुरुपयोग करोगे तो फिर तुम नीचे गिर जाओगे। नहीं समझाए नहीं समझे, अंत में गुरु महाराज जी क्या करते, उसका शक्ति है। अच्छा दिखाओ तो, दिखाए तो अगला जन्म मेरा कौन सा था, अगला जन्म कौन सा था, कितना रगड़ते कुछ नहीं आया। मतलब कहने का कि हम आप भी ध्यान करते हैं, साधना करते हैं और इसमें कुछ अनुभूति हो तो उसको संभाल करके रखना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए, लेकिन मन नहीं मानता है। बाबा साहब पूज्य महर्षि शाही स्वामी जी महाराज के समय की घटना है। मैं उस समय पटना में रहता था। एक दिल्ली में महिला हुई थी, संतमत की महिला थी और वह भी ध्यान की बढ़िया से लगन के साथ। उसके पास भी कुछ रिद्धि सिद्धि आ गया। लोगों को बोलते थे तुमको ऐसे हो जाएगा तो उसको वैसे हो जाता। धीरे धीरे उसकी ख्याति फैलने लगी। एक महर्षि संतसेवी जी महाराज के एक विद्यार्थी शिष्य था, सेवक था, उनसे दीक्षित थे। वह गए उनके पास तो ये कहते हैं, वह महिला कहती है कि तुम्हारा मन ध्यान में नहीं लगता है।
तो सोचा कि बात तो सही है कहती है कि हमारा ध्यान में मन नहीं लगता है, ठीक। उसके बाद बोले कि तुम्हारा मन क्यों नहीं लगता है ध्यान में, जानते हो? बोले कि नहीं। बोले कि तुम होटल में भोजन किया है, हाँ कुछ दिन पहले तुम होटल में भोजन किया था, इसीलिए तुम्हारा मन ध्यान में नहीं लगता है। तो वो विचार करने लगे कि हम तो होटल में कभी भोजन कर भी नहीं करते हैं। आई बोले कि तुम होटल में भोजन किया था, आकर के संत जी महाराज के पास बोले ऐसी सी बात कि मतलब मैं गया था, सुना था कि कुछ जानती है, हमको ऐसे ऐसे बोले, हम तो होटल में भोजन किए नहीं। बोले कि उनके पास में जो रिद्धि सिद्धि था वो धीरे धीरे खत्म हो गया, उनके पास में जो शक्ति थी वह इधर उधर में खर्चा कर दी। अब कुछ से कुछ लोग आता है तो कुछ कह देती है, हाँ कुछ कह देती है। तो ऐसे होता है, आप अगर लगन से साधना करिएगा, ध्यान करिएगा तो स्वाभाविक शक्ति आती है। कोई भी काम करते हैं मनयोग पूर्वक तो देखते हैं ना, किसाने हैं जो बढ़िया से मेहनत करते हैं तो धीरे धीरे वो किसानी में भी 2 पैसा कमा लेते हैं। बिजनेस व्यापार ही कोई मनयोग पूर्वक करते हैं, उसमें भी प्रगति करते हैं। इसी तरह से ध्यान भी कोई मनयोग पूर्वक करते हैं, इसमें भी प्रगति होती है। लेकिन अगर वह प्रगति को सही ढंग से सही जगह पर नहीं लगाया जाए तो फिर उल्टा परिणाम हो जाता है। इसलिए संत महापुरुष कहते हैं कि हम आपको केवल जिधर जाना है उधर ही दिमाग लगाना चाहिए। भगवान बुद्ध के एक शिष्य थे, भगवान बुद्ध के एक शिष्य थे, राजा भिक्षु। पहले राजा थे, अब बाद में भिक्षु हो गए। अब भिक्षु होने के बाद वे रूखा सूखा जो कुछ भी मिलता था वे मगन के साथ ध्यान करते थे, साधना करते थे, इधर उधर दिमाग ज्यादा नहीं लगाते थे, ध्यान साधना करते थे। और भिक्षु को मतलब व्यवस्था भी हो जाता, फिर भी वे जाते मांगने के लिए। लेकिन ये क्या करते थे, जो भी रूखा सूखा मिलता था खा करके आराम से एकदम बैठ जाते थे वृक्ष के नीचे। धीरे धीरे जब उनके अंदर जब ध्यान का आनंद आने लगा, भजन में होत आनंद आनंद, बरसत विशद अमी के बादर, अभिजत है कोई संत, भजन में होत आनंद आनंद। भजन में जब आनंद आने लगा तो उसको रहा नहीं जाता था, ऑटोमेटिक उनके मुंह से निकल जाता, आहा सुख आहा सुख आहा सुख, यही सुख है यही सुख है यही सुख है। कुछ भिक्षुओं ने शिकायत किए भगवान बुद्ध से कि भंते ये पहले राजा था, इसीलिए ये राज सुख को याद करके कहता है आहा सुख आहा सुख आहा सुख। तो भगवान बुद्ध उसको बुलाए, बोले कि क्या तुम पहले वाला सुख को याद करके कहते हो आहा सुख आहा सुख आहा सुख? बोले कि भंते हमने राजपाठ को देखा, जितना भी विषय हाँ सुख लेना चाहिए सभी सुखों को हमने देखा, लेकिन अभी जो मैं वृक्ष के नीचे रहता हूँ, रूखा सूखा खाता हूँ और जब ध्यान पर बैठता हूँ और ध्यान में इतना आनंद आता है कि रहा नहीं जाता है, इसलिए मुंह से भी निकल जाता है आहा सुख आहा सुख आहा सुख। मतलब हम आपके भीतर में अनंत सुख का भंडार हम लोगों के अंदर में है, हम लोग वह सुख को कहां खोजे? बाहर में। इस सत्संग में लाभ बहुत है। कौन सत्संग में लाभ बहुत है? अंदर वाला सत्संग में जब साधना करिएगा, ध्यान करिएगा, बहुत लाभ है। इतना लाभ बुझाएगा कि आपका मन इधर उधर नहीं जाएगा, लगेगा कि ओह बहुत बढ़िया है। ध्यान से उठने का भी मन नहीं करेगा। एक भगवान बुद्ध के मौसेरा भाई थे, भगवान बुद्ध के मौसेरा भाई थे नंद। तो नंद बोलिए श्री सद्गुरु। तो नंद कि यहाँ आमंत्रित किए गए थे भगवान बुद्ध, तो भगवान बुद्ध गए भोजन के लिए। तो नंद उसका आओ भगत किए, खिलाए पिलाए, सब सेवा सत्कार कर दिए। और उसके बाद जब चलने लगे तो उनकी पत्नी कहती है कि थोड़ा भगवान को आधार दीजिए, कुछ दूर आधार दीजिए, लेकिन याद रखिएगा हमको नहीं भूलिएगा।
आदरने के लिए जाते हैं, ठीक है, लेकिन हमको नहीं भूलिएगा। ऐसे होता था भगवान बुद्ध के, हाँ, भगवान बुद्ध के मतलब मूर्ति में ये आकर्षण था कि लोग देख करके इतना प्रभावित हो जाते थे कि सब कुछ भूल करके उन्हीं के साथ चल देते थे। तो जाने लगे, बोले कि भूलिएगा नहीं, फिर लौट आइएगा। उसका भिक्षा पात्र लेकर के पीछे पीछे नंद जा रहे हैं। न तो भगवान बुद्ध बोले लौटने के लिए, और न जब बोले नहीं लौटने के लिए, तो कैसे लौट जाएंगे। धीरे धीरे वहां चले गए जहां पर बहुत भिक्षु लोग रहते थे। हाँ, बहुत भिक्षु लोग रहते थे, सब ध्यान साधना करते थे। अब सब ध्यान साधना करते हैं तो ये क्या करेंगे। सबके बीच में एक आदमी सब ध्यानी यहाँ पर बैठ जाए, एक आदमी बेध्यानी हो तो बेध्यानी रह पाएगा। सबके बीच में सब अगर ध्यानीय हो, भगवान बुद्ध के जितने भी भिक्षु थे सब ध्यानीय थे, जंगले में रहते थे, खाली पेट भरने के लिए टोला पर जाते थे, 24 घंटा में एक बार भोजन करते थे। गांव में गए और जो भी मिल गया खा करके और फिर कल ही जाएंगे भिक्षाटन करने के लिए। अब बारंबार जब तीनों टाइम भिक्षाटन ही करेंगे तो ध्यान क्या करेंगे, जाने आने में ही उसका समय पूरा हो जाएगा ना, खत्म नहीं हो जाएगा। 3 टाइम अगर मांगेंगे तो क्या होगा, उसका सारा समय बर्बाद हो जाएगा। तो 24 घंटा में एक ही बार जाते थे गांव में, और जो मिलता था खा करके खूब भजन करते थे। तो ये देखते हैं कि सब के सब ध्यान करते हैं, इनके भी मन में होता है कि जब सब ध्यान करते हैं तो हमको भी करना चाहिए। ये भी बैठ गए तो सब ध्यान करते थे, शून्य ध्यान सबके मनमाना, और तुम बैठो आत्म अस्थाना, आई ध्यान दूसरा ही ध्यान करते थे। बोलिए श्री सद्गुरु। पत्नी जो बोली थी भूलिएगा नहीं, जा रहे हैं लेकिन भूलिएगा नहीं, रह रह करके उसी का याद आ जाता था। जब ध्यान को बैठते उसी का याद आ जाता था। धीरे धीरे चर्चा चलने लगी, कोई बात तो धीरे धीरे फैलता है ना, चर्चा चलने लगी। अरे ये भिक्षु यहाँ रह करके शून्य ध्यान क्या करेगा, ये तो हाँ पत्नी का ध्यान करते हैं। तो उनको भगवान बुद्ध बुलाए, बोले कि तुम ध्यान किसका करते हो। तो बोले कि ऐसी बात है, बहुत मानती थी, बहुत हमारा आदर करती थी, बहुत सम्मान करती थी। जब हम आने लगे तो बोले कि हमको भूलिएगा नहीं, इसलिए रह रह करके याद आ जाता है। बोले कि अच्छा कोई बात नहीं, आंख बंद करो। आंख बंद किया, अपने योग बल से ले गए उनको स्वर्ग में बहुत अप्सरा को दिखाया। बोले कि मैं तुम्हें वचन देता हूं, साल भर तक तुम बढ़िया से ध्यान करो, मैं तुमको 500 अप्सरा दान में दूंगा, 1-2 नहीं, 500 अप्सरा में दान में दूंगा। लेकिन साल भर तक शर्त है, साल भर तक बढ़िया से ध्यान करना पड़ेगा, मनोयोग पूर्वक ध्यान करना पड़ेगा, तब ये इनाम मिलेगा। लोभ हुआ। अभी हमारे राजकुमार बाबू, जय कुमार बाबू अभी सत्संग करवा रहे हैं। लोभ नहीं है इसलिए कम आदमी है, 25 से 50, खैर कोनो बात नहीं। लेकिन फिर भी घर पीछे कितना सत्संगी है, एक एक घर में 2 है, 4 है, 5 है, वो तो जो बराबर आते हैं वही आए हैं। हाँ, जो बराबर आते हैं वही आए हैं। लेकिन अब देखिए गिनती करने लगे कितना भजन भेदी होगा। लालच नहीं मिलता है, लोभ नहीं मिलता है। हम खुद कहते हैं 51 रुपया ही दान दक्षिणा अगर देने लगे, लोगों को मालूम हो जाए कि जय कुमार बाबू 51 रुपया दक्षिणा, जो भी सत्संग आता है सबको 51 रुपया दिया जाता है, जगह नहीं मिलता यहाँ पर। लोभ नहीं है। ध्यान भी हम आप जो करने के लिए नहीं चाहते हैं, तो ध्यान में भी देखते आंख बंद डब्बा का, आंख बंद करते कुछ दिखाई नहीं पड़ता है? कहते हैं मतलब आंख बंद करने के बाद कुछ अनुभूति हो, कुछ मतलब आपको आनंद आए, तब न बैठने में आनंद आता है। कुछ नहीं मतलब आनंद आता है तो वैसे ही टाइम पास के लिए 5-10 मिनट बैठ जाते हैं, कहते हो इसमें तो कुछ नहीं आता। तो कहने का मतलब, लेकिन आनंद आने के बाद तो एक अलग बात है। लेकिन लोभ दिया जाता है तो और ज्यादा आनंद बुझाता है, मन लगता है। खेती करते क्यों? इसलिए कि फसल ज्यादा उपज करके आता है। व्यापार क्यों करते हैं?
इसलिए कि वैसे ज्यादा से ज्यादा पैसा होता है, मतलब प्रत्येक काम, कोई भी काम करते हैं तो हम देखते हैं कि उसमें लोभ है, अधिक आने वाला है तो उसको करते हैं, लेकिन ध्यान करते हैं उसमें कुछ नहीं आता है तो मन उदास हो जाता है। तो ऐसे ही क्या कहते हैं, नंद को जब लोभ दिया गया तो वो खूब बढ़िया से ध्यान करने लगे, बड़ा नियोग पूर्वक ध्यान करने लगे। और जब साल भर पूरा हुआ तो भगवान बुद्ध बोले, नंद मैंने तुम्हें वचन दिया था कि साल भर तुम बढ़िया से ध्यान करोगे तो 500 अप्सरा मैं तुम्हें तोहफा में दूंगा, इसलिए तुम तैयार हो जाओ। वो भगवान बुद्ध के चरण पर गिर गए। नंद कहते हमको नहीं चाहिए। मर, अरे तुम तो इसी के लिए नौकरी बजा रहा था, साल भर से उसी का नौकरी कर रहा था, अब तो तुम्हारे लिए 500 अप्सरा मैं देने के लिए तैयार हूं। बोले कि अब मुझे कुछ नहीं चाहिए, मेरे अंदर में जो मिल गया है उसके सामने में सब फेल है। मतलब हम आप अंदर के सुख को नहीं जानते हैं, इसलिए बाहर दौड़ लगा रहे हैं। बाहर जो ढूंढ रहे हैं वस्तु कहीं ढूंढे कहीं, अकेही विधि आवे हाथ, अकह कबीर तब पाइए जब भेज लीजिए साथ। हम लोग कौन है? परमात्मा के अंश हैं। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। हम क्या हैं? ईश्वर के अंश हैं और सहज में सुख की राशि है। हम आपको जो कहीं पर सुख मिलता है हम आपके ही कारण मिलता है। अभी मान लीजिए भोजन बनेगा बढ़िया सुंदर स्वादिष्ट, हमारे ही कारण स्वाद आता है ना। हम अगर इस शरीर में न रहें तो आएगा कोई स्वाद है? हमारे ही कारण स्वाद आ रहा है। कोई शब्द जो सुनते हैं आकर्षण वाला शब्द, वो भी हमारे ही कारण, हम ही हैं इसीलिए सुख मिलता है। कोई भी विषय में हमको सुख मिलता है हमारे ही कारण, तो हम ही सुख की राशि हैं। हम ही असल में सुख की राशि हैं। हम चेतन हैं, असहज में सुख की राशि हैं। लेकिन सोबा माया बस भयो गुसाई, बंधेओं की रे मरकट की नाई। कहते हैं हम लोग क्या है? माया के अधीन हो गए हैं, माया के वश में हो गए हैं। जैसे बंदर बजाने वाला बंदर को पकड़ करके गाँव गाँव नचाते रहता है, वैसे हम आप भी बंदर की तरह दिन रात नाचते रहते हैं माया में। कुछ हाथ लगता नहीं है, सब ऐसे खाली ही खाली, भर दिन बंदर मांगता है, अंत में सब मालिक उसका ले लेता है। कितना जो जो मांगा सब मालिक एक बार जमा करा लेता है, चलो रखो यहाँ पर। हम आप भी कितना ही कमाते, अंत में परमात्मा सब कुछ छीन लेते हैं। यहाँ से खाली आए, खाली फिर यहाँ से चले जाते हैं। लेकिन हम आप दुखी क्यों हैं? हम लोग सहज में सुख की राशि हैं। हमारे अंदर में सहज में हमारे अंदर में सुख की राशि है, हम स्वयं सुख की राशि हैं। लेकिन हम दुखी क्यों हैं? हम अपने आप को दुखी क्यों मान रहे हैं? इसलिए कि हमारा संग अपने से हट गया है। हम अपने अस्तित्व से हट गए हैं, अपने स्वरूप से हट गए हैं, इसलिए हम दुखी हैं। और न कि धन कमी रहने के कारण, न कि बेटा नहीं रहने के कारण, और न कि मकान नहीं रहने के कारण, संसार के अभाव के कारण हम दुखी नहीं हैं। संसार के हम सोचते हैं कि हमारे पास में जितना चाहिए उतना नहीं है, इसलिए हम दुखी हैं। प्राय लोग सोचते हैं जो गरीब आदमी हैं उनके मन में होता है ओ धनी आदमी सुखी होगा। धनहीन कहे धनवान सुखी, धनवान कहे सुख राजा को भारी, राजा कहे चक्रवर्ती सुखी, चक्रवर्ती कहे सुख इंद्र को भारी, इंद्र कहे चतुरानंद सुखी, और चतुरानंद कहे सुख विष्णु को भारी। और तुलसीदास विचारी कहे हरि भजन बिना सब जीव दुखारी। ईश्वर भक्ति से कोई भी जीव अलग रहेगा और चाहेगा कि हम सुखी हो जाएं, कदापि नहीं। हम अपने आप को जाने, हम अपने आप को पहचाने। कहाँ जाते ईश्वर को खोजने के लिए? हम लोग बाहर बाहर दौड़ लगाते हैं। को जात प्रयाग बनारस, को गया जगन्नाथ ही धावे।
हाँ, मथुरा तीरथ यहाँ वहां दौड़ लगाते हैं, लेकिन अपने अंदर भूल जाते हैं। सब जगह तो ढूंढते हैं, लेकिन अपने अंदर ढूंढना भूल जाते हैं। बोलिए श्री सद्गुरु। एक भगवान बुद्ध के समय में एक व्यक्ति बहुत तीर्थ व्रत 20 वर्ष तक व्रत उपवास तीर्थ जितना भी करना चाहिए, हाँ, उनने खूब किए, लेकिन अंत में जब उसको ईश्वर का दर्शन नहीं हुआ तो उनको हुआ कि बुद्ध सुनते हैं कि पहुंचे हुए महात्मा हैं, उनके पास चलना चाहिए, उनसे पूछेंगे। हाँ, हम इतना प्रयास किए तो हमको अभी तक ईश्वर नहीं मिला। तो ये गए बुद्ध के पास, बोले कि बुद्ध, सुनते हैं कि तुमको ईश्वर का दर्शन हुआ है, इसलिए हमको भी दर्शन करा दो। हम बहुत तीर्थ किए, व्रत किए, उपवास किए, लेकिन अभी तक ईश्वर का दर्शन नहीं हुआ। तो बुद्ध कहते हैं कि कल आना, शाम 4-5 बजे, हाँ, शाम में आना। तो दूसरे दिन ये 4-5 बजे शाम में गए तो देखते हैं कि बुद्ध कोई चीज खोज रहा, बड़ी व्यग्रता के साथ कोई कुछ ढूंढ रहा, लगता है कुछ खो गया है, ढूंढ रहा है। कहते बुद्ध क्या बात है, क्या खोज रहे हो? बोले कि मेरा हीरा खो गया है, मैं हीरा ढूंढ रहा हूँ। तो बोले कि मदद करना चाहिए। और जो पहुंचे हुए भिक्षु लोग थे वो भगवान बुद्ध के लीला को जानते थे कि ये क्या लीला कर रहे हैं, तो वे दूर से हट करके मुस्कुरा रहे थे। और जो नीचे दर्जे के भिक्षु थे तो वो भी लगे खोजने, वो भी आए, वो भी कहते हैं कि क्या खोया? तो बोले कि ऐसी सी बात, वो भी लगे खोजने। खोजते खोजते जब शाम होने चला, झलफल सांझ होने लगा, बोले कि हाँ बुद्ध, तुम्हारा हीरा कहाँ खोया? बोले कि कुटिया में। बोले तुम मूर्ख बनाते हो दूसरे को, कहते हो कि हमको ईश्वर का दर्शन हो गया है, ऐसे है वैसे हैं, तुम बिल्कुल मतलब मूर्ख से भी गए गुजरे हो, ऐसा मूर्ख व्यक्ति भी नहीं कर सकता है। अरे तुम्हारा हीरा खोया कुटिया में, और तू यहाँ जंगल में खोज रहे हो, कभी भी मिलेगा? नहीं मिलेगा तुम्हें। बोले कि तुम्हारे कुटिया में वही हीरा खोया हुआ है, और तुम जो तीर्थ में व्रत में उपवास में बाहर बाहर जो दौड़ लगा रहे हो, कभी मिलेगा वो हीरा? अरे तुम्हारे ही कुटिया में खोया है, जहां खोया है वही नहीं मिलेगा। एक ही जगह है, जहां हम हैं वहीं पर परमात्मा है, और जहां परमात्मा वहीं पर हम हैं। दोनों एक ही जगह है, जीव और पीव एक ही बिस्तर पर हैं, लेकिन परमात्मा देखते हैं जीव को, लेकिन जीव परमात्मा को नहीं देखते हैं। एक वृक्ष पर 2 पक्षी अति सख्य भाव से हैं रहते, खाते एक फलों को हैं, एक बिना खाए हंसते। एक ही वृक्ष पर 2 पक्षी हैं, यही मानव शरीर रूपी उल्टा वृक्ष, इस पर 2 पक्षी है, जीवात्मा रूपी पक्षी, परमात्मा रूपी पक्षी। खाते एक फलों को है, जीवात्मा भोगता है इसलिए रोता है, और परमात्मा दृष्टा है इसलिए हंसता है। परमात्मा हंसते रहता है और जीवात्मा भोगता है, और जब भोगने लग जाता है तो बड़ा आनंदित होता है। परमात्मा कहते ओ बड़ा अच्छा लग रहा है, अच्छा। बाद में जब भोग का रोग सताने लग जाता है, तब जब रोने लग जाता है तो ओ अब रोने के लिए बैठ गया, जिसमें भोग रहा था तो बड़ा आनंद लग रहा था, अब तू रोने के लिए बैठा है। तो परमात्मा दृष्टा है। ऐसे ही संत भी जब दृष्टा हो जाते हैं, साधना करते करते साधना के उच्चतम स्तर पर जब चले जाते हैं, वे भी दृष्टा हो जाते हैं। मैं महर्षि शाही स्वामी जी महाराज के सानिध्य में ज्यादा रहा, तो मैं देखता था कहीं पर, हाँ, जिलावासी का अखिल भारतीय में जाते थे तो सेवक और जनरल आदमी कभी कभी तकरार हो जाता था। खास करके इनके कुछ सेवक थे जो थोड़ा कड़े मिजाज के थे, आई नरम थे, तो कड़ा तो सेवक रहना ही चाहिए, नहीं तो नरम को रहने देंगे। मसलिए देते इतना मतलब भीड़ होता था, अगर सेवक कड़ा दिमाग के नहीं होते तो पीस देते, इतना भीड़ होता था प्रणाम करने के लिए। जबकि बाबा रोकते नहीं थे, फिर भी लोगों का एक होता है ना हुठ वाला विचार। तो पूज्य बाबा मतलब जो है ना देखते थे, मतलब सेवक लड़ाई करता है, कोई इसके सेवक को मार रहा है,
बाबा टुकुर टुकुर वो भी देखते थे। कोई किसी को सेवके दे रहा है तो वो भी टुकुर टुकुर देखते थे। मतलब कोई हर्ष विषाद नहीं। परमात्मा जैसे हम आप किसी को मारते हैं या कोई हमको मारता है तो परमात्मा देखते हैं टुकुर टुकुर, ऐसे ही संत दृष्टा हो जाते हैं, खाली देखते हैं, फंसते नहीं। फंसते हैं ये साधारण जीव जो विषय भोग में पकड़ी पकड़ी जाए पड़े जमजेवा, जम के जेब में जाता है यह जीव विषय भोग के कारण। लेकिन महापुरुष वे विषय भोग से ऊपर उठ जाते हैं। गुरु महाराज कहते हैं अगहन दाहन प्रकृति भोगन, गहन को जो ध्यावही हारी आवही क्लेश पावही, कबहू नहीं तृप्तावही भोगन सकल प्रत्यक्ष रोगन, जान के हटते रहो आ गुरु टहल सत्संग सेवन में सदा डटते रहो। कहते हैं जितने विषय के हैं भोग आ गुरु कहते हैं रोग, आ करा देते वियोग, अब जो साधु गुरु है। इसीलिए महापुरुष कहते हैं कि इससे ऊपर उठिए। कैसे ऊपर उठिएगा? तो सबसे पहले जहां पर जो रहता है उसी का सहारा लेकर के आगे बढ़ता है। जैसे कोई पानी में डूब गया है तो पहला सहारा पानी का ही होता है। पानी में डूब रहा है, पानी का सहारा लेकर के ही धक्का पड़ जाएगा। जमीन पर जाने के बाद जमीन का सहारा मिलेगा, लेकिन जब पानी में डूबा है तो पानी का ही सहारा लेगा। तो हम लोग नाम रूपात्मक जगत में डूबे हुए हैं, नाम रूप में डूबे हुए हैं। इसलिए संत महात्मा क्या करते थे? एक नाम का जप, एक रूप का ध्यान बतलाते हैं कि बहुत नाम से दिमाग को हटा करके एक ही नाम जपिए। हे राम न जपते हैं ना, इसी तरह से मतलब एक नाम पर एक ही नाम को जपना चाहिए। अनेक नाम को दिमाग से निकाल दीजिए। तो जब सब आपका सब नाम जब निकल गया तो एक ही नाम रह गया। एक नाम पर बिल्कुल अस्थिर हो जाइए। उसके बाद एक रूप पर आ जाइए। बहुत रूप में आपका दिमाग फंसा हुआ है तो बहुत रूप को छोड़ करके एक रूप में आ जाइए। बहुत बड़ा काम हो गया। महर्षि साई स्वामी महाराज कहते थे नाम जपने से रुकोगे, विषय के प्रवाह में जो बह रहे हो, नाम जपने से रुकोगे, ध्यान करने से मुड़ोगे, और पूरा पूरा मुड़ने के लिए दृष्टियों की क्रिया करनी पड़ेगी। तो ये तीनों क्रिया करके बाद में नादानुसंधान करेंगे और अंत में वही नादानुसंधान में ऐसे शब्द मिलेंगे जो परमात्मा से ही स्फुटित हुआ है, और वह शब्द को पकड़ करके फिर परमात्मा में लेकर के चले जाएंगे। फिर आवागमन का सदा के लिए अंत हो जाएगा। इसी वचन के साथ मैं पलट बाबा को श्रद्धांजलि मन से देना चाहता हूं। सब आदमी मन से श्रद्धांजलि देंगे। सब आदमी जो जहां हैं वहीं पर आंख बंद कर लेंगे, मौन हो जाएंगे और गुरु महाराज से प्रार्थना करेंगे कि पलट बाबा जहां भी हैं वे सुखी रहें, शांति में रहें, और जब भी उनको शरीर मिले तो मनुष्य का शरीर मिले, ताकि परमात्मा का भजन करके फिर परमात्मा के पास चले जाएं। श्री सद्गुरु महाराज की जय।